आर्मी से संबंधित टॉप 51 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 45 का सही जवाब देना होगा। टॉप 51 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मान के चलना आपके पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1853। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की थी आपका 1920 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1920 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला था, तो भारत में सबसे पहला रेल जो चला था आपका 1853 में चला था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ईयर वेयर द स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन है आपका 1956 है, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 है या ऑप्शन डी 1952। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था आपका 1956 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 1956, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था आपका आंध्र प्रदेश था, इसे आपको ध्यान में रखना है। कब बना था, तो ये आपका 1953 में बना था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारण कहाँ होता है। आपको बताने कि भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडारण कहाँ पर होता है। ऑप्शन आपका झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडारण जो होता है आपका झारखंड में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है झारखंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच हिमालयन पीक इज कॉल्ड सागर माथा, यानी कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन है आपका नंगा पर्वत है, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है मीथेन एंड अमोनियम आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट, यानी कि किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनियम पाया जाता है। ऑप्शन है आपका मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी शनि। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शनि, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शनि ग्रह में जो होता है आपका मीथेन और अमोनिया दोनों पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, यानी कि निम्न में से भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी और आर्मी के एग्जाम दोनों में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका यमुना नहर है, ऑप्शन बी सरहद नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर है या ऑप्शन डी ऊपरी बाड़ी दोआब। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका जापान है, ऑप्शन बी नेपाल है, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो होता है वो आपका माउंट एवरेस्ट होता है, जो कि आपका नेपाल में स्थित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से बताने कि टाइफाइड जो होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका पेट है, ऑप्शन बी आंत है, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी स्प्लीन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंत, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स, यानी कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन आपका कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी पल्मोनोलॉजी या ऑप्शन डी पेंटोलॉजी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, जीवाश्म का अध्ययन जो किया जाता है आपका पेंटोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पेर्ल्स, यानी कि निम्न में से किसे मोतियों का शहर कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मोतियों का शहर जो कहा जाता है वो आपका हैदराबाद को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हैदराबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच फूड आइटम्स हैव द मोस्ट प्रोटीन, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य सामग्री में मिलता है। ऑप्शन है आपका दाल है, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी गेहूं या ऑप्शन डी राजमा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सबसे अधिक प्रोटीन जो हमें मिलता है वो आपका सोयाबीन में मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित करवाया था। आपको बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका सम्राट हर्षवर्धन है, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सम्राट कुमार गुप्त या ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। आपको बताना कि साउथ इंडिया के सबसे ऊंची चोटी कौन है। ऑप्शन आपका अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अनाईमुडी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अनाईमुडी जो होता है वो आपका केरल राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मीना बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है आपका चेन्नई में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कॉल्ड, यानी कि सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी किरीटी या ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सूर्य के बृहत्तम परत को हम लोग क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी किरीट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कैप्टन सोल्डर्स वाज शूट बाय हुम, यानी कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सोल्डर किसके द्वारा गोली से मारा गया था। आपको बताना कि कैप्टन सोल्डर्स की हत्या किसके गोली मारने से हुई थी। ऑप्शन आपका बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फहियान कहाँ का निवासी था। आपको बताना कि फहियान जो था वो किस देश का निवासी था। ऑप्शन आपका भूटान है, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी बर्मा। तो देखिएगा फहियान जो था वो आपका चीनी यात्री था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट, यानी कि किस महान वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द केमिकल इज प्रेजेंट इन सीमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा रसायन सीमेंट में मौजूद होता है। ऑप्शन आपका कैल्शियम है, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कैल्शियम जो होता है वो आपका सीमेंट में मौजूद होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कैल्शियम का प्रतीक जो होता है आपका सी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सीजन इन बेलगाम इन 1924, यानी कि 1924 में बेलगाम के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपका दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिनेश वाचा या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस मानसबरी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन आपका शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी जहांगीर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल
बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। बिकॉज ऑफ व्हाट इज नॉट ऑन द मून देयर इज नो लाइफ देयर, यानी कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी गंधक है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी जल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट माई स्टाइल, यानी कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपका राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी रवि शास्त्री या ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा क्रिकेट माई स्टाइल के जो लेखक होते हैं वो आपका कपिल देव होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को, और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल, यानी कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी। आपको बताने के मनुष्य की कोशिका के केंद्रक की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका रॉबर्ट ब्राउन है, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा केंद्रक का सर्वप्रथम खोज जो किया गया था वो आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब किया गया था, तो आपका 1831 में किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच प्लेटू इज सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल रेंज, यानी कि अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका ढक्कन का पठार है, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी प्रायद्वीप पठार या ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को, और 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट मटेरियल इज अ चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप किस पदार्थ की बनी होती है। आपको बताने कि जो कंप्यूटर में चिप होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन है या ऑप्शन डी लोहा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आप बहुत सारे बंदे लाइव हो लेकिन लाइक अभी भी कम है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला चिप जो होता है आपका सिलिकॉन पदार्थ का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को, और 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आज तक का बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है। आपको बताने कि आज तक यानी कि अभी तक का बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि H1N1 जो होता है वो बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को, और 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर प्लैनेट, यानी कि प्रेशर कुकर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका बुध है, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी मंगल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रेशर कुकर ग्रह जो कहा जाता है वो आपका शुक्र को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को, और 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ फेयर वाटर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड, यानी कि हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपक्षयन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अपक्षयन में जो होता है वो आपके पृथ्वी के सतह पर जितने भी चट्टान है वो आपस में टूट फूट जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं अपक्षयन कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का किसका सूचक है। आपको बता दें कि अगर बैरोमीटर का पारा जो होता है उसका तल अचानक गिर गया तो किसका सूचक है। ऑप्शन आपका साफ मौसम का, ऑप्शन बी तूफान का, ऑप्शन सी बर्फबारी का या ऑप्शन डी भारी वर्षा का। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी तूफान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर फ्लोस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। आपको बताने कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन आपका यमुना, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी गोदावरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को, और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अग्निशामक मतलब क्या होता है। तो अग्निशामक का अर्थ होता है आग को बुझाना, मतलब कि आपसे पूछा कि आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा इसका राइट आंसर
जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मेल्टेड लावा फ्रॉम अ वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपका ग्रेनाइट चट्टान का, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टान का, या ऑप्शन डी मैग्नेटाइट चट्टान का। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट चट्टान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन ग्रीनविच मिडिल टाइम एंड इंडियन प्रूफ टाइम, यानी कि ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटा का अंतर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मुगल इंपीरियर वाज कॉल्ड खुरम इन चाइल्डहुड, यानी कि किस मुगल बादशाह को बचपन में खुरम नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन है आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी जहांगीर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा शाहजहां का जो था बचपन का नाम है वो आपका खुरम था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। और 36 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ब्लड नॉट फाउंड, यानी कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा मानव शरीर का अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है आपका कॉर्निया, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, या ऑप्शन डी यकृत। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कॉर्निया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कॉर्निया जो होता है आपका आंख का एक भाग होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है फॉर विच स्पोर्ट इज द डीसीएम ट्रॉफी अवार्डेड, यानी कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है। ऑप्शन आपका क्रिकेट है, ऑप्शन बी फुटबॉल है, ऑप्शन सी बिलियर्ड, या ऑप्शन डी शतरंज। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और समझना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि इनमें से क्या गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोधि वृक्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। आपको बताना है कि यदि हम दूध को दही के रूप में खट्टा करेंगे तो इसका क्या उदाहरण है। ऑप्शन आपका साबुनीकरण है, ऑप्शन बी पीयून है, ऑप्शन सी किण्वन है, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका एस्टीकरण। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी किण्वन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन आपका 2003 है, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1973 है, या ऑप्शन डी 1983। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1973 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टाइप एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि बिजली के बल्ब में किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका नाइक्रोम है, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर, या ऑप्शन डी लोहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बिजली के बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और हीटर का तार बनाने में प्रयोग जो किया जाता है आपका नाइक्रोम का किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। और 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पे देता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले भी करवाया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे नरम धातु कौन सा है। ऑप्शन आपका एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी प्लैटिनम। तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस हीट इन अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा पैदा करता है। ऑप्शन है आपका लोहा,
ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोडियम है, या ऑप्शन डी जिंक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि खासी लैंग्वेज स्पीक इन विच स्टेट, यानी कि खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन आपका मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी झारखंड। तो जल्दी से बताना है कि खासी भाषा जो होता है वो किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिएगा खासी भाषा जो होता है वो आपका मेघालय राज्य में बोला जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। और 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है करेंसी ऑफ जापानीज, यानी कि जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन आपका येन है, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी डॉलर है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जापान का मुद्रा जो होता है आपका येन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है येन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एसिड इज इन एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अम्ल वर्षा में जो होता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द इज द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी, यानी कि इनमें से प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका जनरेटर है, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी इन्वर्टर है, या ऑप्शन डी यूपीएस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत जो होता है आपका जल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। और 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच पार्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज डन, यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन आपका छोटी आंतें, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंतें, या ऑप्शन डी आमाशय। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है आपका छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है छोटी आंत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, तो छोटी आंत का लगभग लंबाई जो होता है आपका 6 से 7 मीटर का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। और 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोवा पर सन 1961 से पहले किस देश का शासन था। आपको बताना है कि गोवा पर सन 1961 से पहले किस देश का शासन था। ऑप्शन आपका पुर्तगाल है, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी स्पेन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है पुर्तगाल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका तनाव, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी जड़त्व, या ऑप्शन डी बल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है। और मैं आपसे फौजी भाइयों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करते हुए चले जाना है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।